आप लोग याद रखना, कहा भी जाता है कि करिया की पूंछ पे अगर पांव पड़ जाए तो फिर वो परमात्मा ही मालिक है। वही कालिया नाग एकदम सन्नाटा हुआ खड़ा हो गया, फुसकारी मारता हुआ और भगवान से लपेटे लगाने लगा। जैसे ही भगवान से लपेटे लगाए, जब भगवान से लपेटे लगाए तो भगवान छोटे हो गए, फिर अंटे लगाए और छोटे हो गए। कालिया नाग जो है भगवान को अंटे लगाता जाता है और भगवान छोटे होते चले जा रहे हैं। जब कालिया नाग ने खूब अंटे लगा लिए, चारों तरफ भगवान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब कालिया नाग ने फन निकाल करके काटना चाहा तो जहां काटे वहां अपना ही शरीर। भगवान ने देखा कि अब मौका बहुत अच्छा है, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रह निग्रह वामानस तदविदेहना। भगवान ने काली नाग को देखा कि इसने अंटे लगा लिए तो क्या करें, भगवान ने एकदम विशाल शरीर धारण किया। अच्छा, जो छोटा बन सकता है वो बड़ा भी बनना जानता है। छोटा बन सकता है तो वो बड़ा भी बन सकता है। वही भगवान ने जैसे ही विशाल रूप धारण किया, अंटे लगाए हुए कालिया था, नस नस उसकी टूट गई। और जो नस नस टूटी, एकदम घबरा के कालिया दूर हुआ। और जब काली नाग दूर हुआ, भगवान निकले, इतनी फुर्ती से निकले कि भगवान दौड़ करके कालिया के फन पर आरूढ़ हो गई। अब कालिया नाग फन निकाल करके भगवान को काटना चाहता है। भगवान ने निकाली बंसी और बंसी से भगवान कालिया नाग को नाथ लेते कि जोई जोई फन काढ़त मड़हारो सोई सोई नाथ तिनंद दुलारो। कालिया नाग भगवान को काटना चाहता है, लेकिन भगवान इतनी फुर्ती करते हैं कि कालिया नाग के फन को दबा लेते हैं, बंसी से नाथ देते हैं। यमुना में रक्त की धार चलने लगी। कालिया हताश हो गया। नागिनियों ने देखा कि हमारे पति के तो प्राण जाने वाले हुए। ये बालक कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान जगदीश्वरा, साक्षात जगदीश्वर आए हुए हैं। नागिनियां आगे बढ़ी, हाथ जोड़े, हे प्रभु, आपकी महिमा को हम नहीं समझ पाए। आपकी जो महिमा है, आपकी महिमा को मैंने नहीं समझ पाया। प्रभु, हम तो तामसी जीव हैं, इसलिए प्रभु मेरे पति के प्राणों को छोड़ दो, मेरे पति को न मारो। हम सभी आपसे भीख मांग रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मारेंगे, पहले जाओ मेरी गेंद लेकर के आओ। एक नागनी दौड़ी और दौड़ करके गई, गेंद लेकर के आई। लो प्रभु, बोले अपने पति से कहो ये हमें ऊपर छोड़ करके आए। आज वही कालिया नाग
भगवान को ऊपर लेकर के आया। ऊपर जब छोड़ा तो भगवान ने कहा कालिया आज तो मैंने तुझे दंड दिया है, मारा नहीं, लेकिन याद रख आज से तू यहां नहीं रहेगा। बोले प्रभु तो बोले जाओ रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया ने कहा प्रभु वहां गरुड़ रहता है, वो गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, अब तुम्हें गरुड़ नहीं खा सकते, तुम्हारे फन पर हमारे पैरों के चिन्ह हो गए, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाह परिवार तुम जो है रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। कालिया ने प्रणाम किया, जल में प्रवेश किया, अपने परिवार को लेकर के वही कालिया नाग रमणक द्वीप पर पहुंच जाता है। अच्छा ये रमणक द्वीप पूरब में पड़ता है। कभी कभी पुरवाई की जब हवा चलती है तो लोग ये कहते हैं कि भैया आज तो हमारी नस नस दुख रही है, हमारी नस नस दुख रही है। अच्छा पुरवाई की हवा में दोष क्या है? पुरवाई की हवा में यही दोष है कि भगवान ने कालिया को ना था, उसकी नस नस तोड़ दी। नस नस टूट जाने के कारण वो जहर अपने अंदर रोक नहीं पाता। जो जहर बनता है वो जहर बाहर फेंक देता है, और वही जहर हवा के द्वारा आता है और मानव के शरीर में विधता है, इसलिए मानव की नस नस दुखती है। यही पुरवाई की हवा में दोष है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन वही कालिया जो है रमणक द्वीप पर रहने लगा। अच्छा पूर्व में ये कालिया जो था, क्या ये पहले कालिया नाग ही था? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन पहले ये कालिया नाग नहीं था। पूर्व जन्म में ये वेद सिरा नामक मुनि विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, महात्मा थे। कालिया वेद सिरा मुनि तपस्या कर रहे विंध्याचल पर्वत पर, और तब तक क्या हुआ कि कहीं से अश्वशिरा मुनि आ गए, दूसरे महात्मा जी। उन्होंने देखा कि ये आश्रम बहुत अच्छा है, चलो थोड़ा हम भी भजन कर लें। तो उन्होंने भी अपना एक कोने पर आसन लगा लिया, भजन करने लगे। वेद सिरा मुनि ने जब भजन पूर्ण किया, नेत्र खोले तो सामने महात्मा को देखा। विचार किया कि ये महात्मा कैसा है, इसने हमारे आश्रम पर आकर के कब्जा जमा लिया, इसकी तो चेष्टा कौवे जैसी है। तो वेद सिरा मुनि ने श्राप दे दिया, अरे तूने कौवे की भांति हमारे आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश की, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू कौवा हो जा। अब अश्वशिरा मुनि ने विचार किया, हमने तो सोचा था आश्रम है, थोड़ा भजन करेंगे, चलेंगे आगे चले जाएंगे, और इन्होंने तो मुझे श्राप दे दिया। तपस्वी महात्मा वो भी थे, तो उन्होंने भी क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। तुम्हारी कालिया जैसी चेष्टा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी इसी समय कालिया नाग हो जाओ। थे दोनों महात्मा, एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो ध्यान देना, कालिया नाग जो बने हुए थे वेद सिरा मुनि,
इनका उद्धार किया है भगवान श्याम सुंदर ने। कालिया बन करके आए,